टमाटर, गोभी, प्याज खत्म, मोदी तेरा राज खत्म। एक भी नारा यहाँ भी दाओ तो जब भी यार, जब अटल बिहारी की सरकार थी, जो भी नारा जब दाओ तो कि जब भाई थी आलू गोभी प्याज महंगी थी कि आलू गोभी प्याज खत्म, अटल बिहारी की सरकार खत्म। आज जो नारा दे रहा है प्याज टमाटर और गोभी खत्म और मोदी तेरी सरकार खत्म। बिल्कुल आंकड़े हैं सरकारी। एक किसान की औसत आयु ओनली 27 रुपए प्रतिदिन। और अडानी कितने कितने पूरी संपत्ति प्रदेश की बेच के रख दी है, जिसका भविष्य आएगा। युवाओं को पता चलेगा कि इस बीजेपी सरकार ने इस देश के साथ क्या किया। प्रियंका गांधी की इस रैली का सिंधिया के गढ़ में क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे भाई सबको मालूम है, चंबल ग्वालियर संभाग में सिंधिया ने पूरा बेच के रख दिया गरीबी शिवराज के यहाँ। अच्छा हाँ, लेकिन सिंधिया के बारे में आज कुछ कठोर शब्द नहीं बोले। ऐसा है कि कठोर शब्द बचा कुछ नहीं है। मुँह से जनता सब जान रही है, दिखा रही है, इतनी पब्लिक चंबल संभाग में दिखाई दे रही है जी सिंधिया के लिए इशारा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिंधिया जी को इशारा दिया आप आ जाओ वापस? नहीं, कौन ये बिल्कुल ये गलत है। सिंधिया आए तब भी सरकार कांग्रेस नहीं लेगी। अच्छा, नहीं लेगी। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा कई लोग कह रहे हैं सिंधिया को बीजेपी में परेशानी हो रही है, उन्हें उनके अनुसार काम। बिल्कुल है, ये बात सही है। सिंधिया जी चल कहाँ रही है? जिस वो मनसा से गए थे, आज देखो स्थिति क्या है बीजेपी में। यहाँ श्रीमंत बजते थे, वहाँ गए थर्ड लाइन पे बैठते हैं, थर्ड लाइन पे, यहाँ फर्स्ट लाइन पे थे। अच्छा तो आपकी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार ने 70 साल अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ काम किया है। 70 साल के अंदर जो कांग्रेस ने नींव बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2-2 ईंटें उनके ऊपर रखी हैं और पूरे भारत के अंदर उदब बचा दिया है। ये सरकार में झूठी सरकार है। इनका छोटा नेता जो है वो छोटी झूठ बोलता है, उससे बड़ा नेता है वो बड़ी झूठ बोलता है, और इनका सबसे बड़ा नेता जो है वो प्योर झूठ बोलता है। ये झूठों की सरकार है। और कांग्रेस जो है वो मोहब्बत की बात करती है। हमारे राहुल भाई ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौड़ लगाई और कर्नाटक का चुनाव जिताया। इनने हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, लेकिन उनने मोहब्बत की दुकानें खोली कर्नाटक के अंदर, तभी जीत करके आए। बजरंग बली के बारे में इन्होंने गलत फहमी की, हिंदुओं को बरगलाया, लेकिन बजरंग बली जो है एक ऐसे बली है जिनने लंका में आग लगा दी, रावण का मुंह काला कर दिया, पूरी लंका को काला कर दिया। और जितने भी वरिष्ठ भूत पलित वहां गए थे मोदी जैसे, उनके मुंह काला करके उनको वहां से भगा दिया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ आने वाली सरकार में या पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, जूते चप्पल के बराबर चीनी बिकवा दी, सब्जी सस्ती थी, गेहूं सस्ता था, सिलेंडर सस्ता था। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, पहले सिलेंडर जो है 500 कुछ। कांग्रेस ने अभी जैसे प्रियंका गांधी ने अभी भाषण में कहा, आपने सुना होगा शायद। जी हाँ। वो कह रही है हमारी सरकार आएगी तो जो आपको 1000 रुपए भी नहीं मिल पा रहा है वो हम 500 रुपए में देंगे। आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। अरे आप तो अपने बुजुर्गों से पूछो, आपकी उम्र कम है, शायद 26-27 साल के हैं आप, बुजुर्गों से पूछो कांग्रेस कार्यकाल में क्या क्या सस्ता था। हर चीज सस्ती। सबसे पहली बात तो ये है, अभी बताइए, अभी ये जानना चाह रहे हैं जो प्रियंका गांधी की रैली हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा और मोदी जी को भूखी खाना पड़ेगी। और झूठ बोल बोल के जो उन्होंने सरकार चलाई है, सबसे पहली बात तो ये कब्रिस्तान मरघट पे सरकार चलाई है, हिंदू मुसलमान पे सरकार चलाई। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। मुसलमान है? जी हाँ, मुसलमान। आपको लग रहा है ये जो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है बीजेपी ज्यादा करती है? हाँ, बीजेपी करती है और जितनी भी पार्टी है इस तरीके की नहीं करती। कांग्रेस अगर ऐसी करती तो 70 साल उनके नहीं करते। ये 7-8 साल के अंदर जनता इनको समझ चुकी है। ये सिर्फ हिंदू। मोदी जी जब गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे, 7,500 मुसलमानों का कत्ल हुआ। बाबू बजरंगी ने जो है फोन पर कहा, अनिता कोल्लानी ने फोन पर कहा, इनके वरिष्ठ मंत्रियों से कहा, दुनिया सुनिए, ये कहा कि हमने अपना काम कर दिया। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। जब उनको अरेस्ट किया, समय से पहले छोड़ दिया, उनको जेल सुंगाई गई, जेल हुई नहीं। उसके बाद में जब उनकी रिहाई हुई तो हार फूल मालाएं उनको पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। मेरे प्यारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है इस रैली के बाद मर्यादा, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी और हम आप मिलते रहे। तो ये केंद्र के बारे में आप जो बात कर रहे हो, केंद्र में भी फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी की पूरी सरकार। इंडिया नाम रखा है गठबंधन का, 26। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब एक हो गए हैं और बीजेपी को भूखी खाना पड़ेगी। आप किसी आपका नाम क्या है? राकेश पांडे। क्या काम करते हैं आप?
मैं कुछ नहीं, यही प्रियंका गांधी की रैली का कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बहुत। उन्होंने जो वादे किए हैं आपको लग रहा है वो कांग्रेस की सरकार बिल्कुल आएगी? बिल्कुल पूरे होंगे होंगे? बिल्कुल। आपका नाम कैसे? हमारा नाम है मोहम्मद शहजाद कुरैशी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जो ज़्यादा बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स बहुत करती है बीजेपी, आप सहमत हो? इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति करके देश को बहुत बड़ा, देश को उन्होंने तोड़ा है और देश को नुकसान पहुंचाया है। आज प्रियंका गांधी की रैली हुई है, क्या ये मोहब्बत फैलेगी इससे? इससे मोहब्बत क्या, प्रियंका हमेशा कांग्रेस की सरकार ने मोहब्बत फैलाई है और मोहब्बत से इस देश को चलाया है। सारा देश में ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि कांग्रेस का काम है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस करती है। मध्य प्रदेश में एक जीत पाएगी कांग्रेस इस बार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। क्या नाम है आपका? देश राय रावत। अभी प्रियंका गांधी ने पटवारी भर्ती का मुद्दा उठाया, अभी जी उठाया था, पटवारी भर्ती का मुद्दा उठाया था। आपको पता है NRI कॉलेज से 7 टॉपर निकले। अभी तक ऐसा हुआ है कांग्रेस की सरकार में, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है एक कॉलेज से, बीजेपी की सरकार में नहीं मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार जब पहले थी तो आप बताओ कभी भी एक कॉलेज से इतने टॉपर निकले थे? नहीं निकले थे ना। आपको भी पता है, आप तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आपको सब पता है। आपको लग रहा है ये कहने की घोटाला है इसमें? है ही, बिल्कुल है। 15-15 लाख रुपए में सीटें बिक रही हैं पटवारी की खुल के। वो कॉलेज भी है जो बीजेपी के विधायक, बीजेपी विधायक जो भिंड से विधायक है उनकी कॉलेज है, इसलिए तो घोटाला है। अगर किसी और की कॉलेज होती तो क्यों घोटाला होता? हाँ, और पटवारी में सबसे बड़ा घोटाला पटवारी का ही हुआ है। प्रियंका गांधी ने अभी रैली की, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, आपको लग रहा है युवाओं में फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। 100% इतना फर्क पड़ेगा कि आप छोड़ो बात, बेरोजगार युवा, हर कोई युवा ये चाह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आए, हमें वैकेंसी निकले, जॉब लगे, क्योंकि हर घर के अंदर हर युवा, तो सभी युवा बेरोजगार पड़े हैं इस टाइम पे। हम भी युवा हैं और हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि 2018 से क्या 2012 से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। आपको पता है टीचर की भर्ती निकली थी, विकलांग प्रमाण पत्र लगा दिए, किसी का कोई विकलांग प्रमाण पत्र है नहीं। अभी 77 लोगों पर FIR हुई है। अगर ये सरकार चाहती तो ठंडे बस्ते में उस मुद्दे को उठा सकती थी। ठंडे बस्ते में क्यों पाड़ रखा है? हाँ, क्यों पाड़ रखा है? अगर बीजेपी की सरकार चाहती कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जो लगे हुए हैं उसमें टीचर भर्ती के अंदर, तो उसे खुलवा सकती थी। क्यों नहीं खुलवा रही है? क्यों उसको ठंडे बस्ते में पाड़ रहा है? चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज होगी। कितनी सीटें आएंगी? कम से कम 150 से प्लस सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं MP के अंदर इस बार। और मुरैना, भिंड मुरैना, जो भी चंबल ग्वालियर संभाग के अंदर क्लीन स्वीप जाएगी बीजेपी। एक तरफा कांग्रेस आएगी। लाडली बहन योजना शिवराज जी चला रहे हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर? कागों पन्ने ये खुश नहीं, महिलाओं को अपनी तरफ कर लिया मामा ने। वो तो महिलाओं को कर लो, तुम्हारी गुदी काट लें। अच्छा, 2 काम हो रहा है वहाँ में। क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है इसमें, बीजेपी में नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी बात नहीं कर रहे। 1000 रुपए की दे रहा हूं, 1200 सिलेंडर दे रहा, कौन सी फायदा पड़ गई? हाँ, अभी प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया, ये वाला कह रहे हमारी सरकार आएगी तो 500 का देंगे। बिल्कुल देंगे। हाँ, 100%। हाँ, वो आलू गोभी प्याज खत्म, टमाटर गोभी प्याज खत्म, मोदी तेरा राज खत्म। एक भी नारा यहाँ भी दाओ तो, जब अटल बिहारी की सरकार थी जो भी नारा जब दाओ तो, कि जब भाई थी आलू गोभी प्याज महंगी थी कि आलू गोभी प्याज खत्म, अटल बिहारी थी सरकार खत्म। आज जो नारा दे रहा है प्याज टमाटर और गोभी खत्म और मोदी तेरी सरकार खत्म। तो ये महंगाई आपको लग रहा है? बिल्कुल महंगाई, 100% महंगाई। शिवराज तो शिवराज ही है, वे तो गए करोड़ा ले गए। ये सब राज है। क्या सब नहीं है, सब राज है, क्योंकि कमर तोड़ रखी है महंगाई ने, हर किसान की, हर व्यापारी की, हर किसी की कमर तोड़ रखी है। आप क्या पढ़ाई करते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ाई कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए पटवारी भर्ती पे गुस्सा? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुस्सा है पटवारी भर्ती पे। हाँ। ये लाडली बहन योजना फर्क नहीं डालेगी चुनाव में? नहीं, इसलिए नहीं डालेगी कि 1000 रुपए दे रहे हैं वो, और पतियों को 2-2, 3-3 हजार रुपए बिल दे रहे हैं। मतलब क्या निकला उससे? अच्छा, 1000 देते हैं, 3000 लेते हैं, 2000 फायदा कर रहे हैं। अच्छा। तो वो लॉट आपको लग रहा है वही आपको घुमा के आपको ही टैक्स लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जा रहा है, वो तो क्लियर। ये प्रियंका गांधी कह रही हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, बिजली 100 यूनिट फ्री देंगे। ये जो बातें कही हैं अभी इन्होंने, आपको लग रहा है पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, सरकार बनेगी तो पूरी करेंगे। 1 साल में की है पहले, 1 साल में 11 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, गारंटी दी है, वो उसको करके दिखाया है। जैसे कई किसान ऐसे भी थे जिनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। नहीं, आप विधानसभा में ये बीजेपी इसने पहले बताया नहीं हुआ, सदन में, विधानसभा के सदन पटल पे बात रखी गई,
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अच्छा, अच्छा। हर किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। ये मौके बहुत बड़े जोरदार व्यक्ति हैं, इन्हें पूरे देश को डुबा के रख दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं हम कई सारे, अभी शिवराज जी भी कई जगह सभाएं कर रहे हैं, कई रैलियां कर रहे हैं और वो युवाओं के लिए कई सारे वादे कर रहे हैं। 18 साल उनके कार्यकाल में जो बच्चा जन्मा वो 18 दाता इस प्रदेश का बन गया, उसको आज दिन तक आप उससे से पूछ लो तुम्हारे गांव में कितने फौजी हुए। अच्छा। आज के जमाने में कितने फौजी हुए हैं। अच्छा। एक ही क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन का जवाब दे तो मानते हैं। जो युवा है उनमें अग्निवीर योजना से भी नाराजगी है। अग्निवीर उन्हें भविष्य चौपट कर दिया और उन्हें ट्रेंड मतलब युवाओं को ट्रेंड करके वो ढकेल दिया। अच्छा। इससे युवा और ही मतलब उसने इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि एक जो उद्योगपति है एक दिन में लगभग 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, और जो एक किसान है वो 27 रुपए कमा रहा है। बिल्कुल राइट कहा है। हाँ। बिल्कुल आंकड़े हैं सरकारी। हाँ। एक किसान की औसत आयु ओनली 27 रुपए है प्रतिदिन। और अडानी कितने पूरी संपत्ति प्रदेश की बेच के रख दी है। हाँ। जिसका भविष्य आएगा, युवाओं को पता चलेगा कि इस बीजेपी सरकार ने इस देश के साथ क्या किया। प्रियंका गांधी की इस रैली का सिंधिया के गढ़ में क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे भाई सबको मालूम है। हाँ। चंबल ग्वालियर संभाग में सिंधिया ने पूरा बेच के रख दिया गरीबी शिवराज के यहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन सिंधिया के बारे में आज कुछ कठोर शब्द नहीं बोले उन्होंने। ऐसा है हाँ। कि इस कठोर शब्द बचा कुछ नहीं है। हाँ। मोसे जनता सब जान रही है, दिखा रही है, इतनी पब्लिक चंबल संभाग में दिखाई दे रही है जिस सिंधिया के लिए इशारा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिंधिया जी को इशारा दिया आप आ जाओ वापस? नहीं, कौन ये बिल्कुल ये गलत है। सिंधिया आए तब भी सरकार कांग्रेस नहीं लेगी। अच्छा, नहीं लेगी। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा कई लोग कह रहे हैं सिंधिया को बीजेपी में परेशानी हो रही है, उन्हें उनके अनुसार काम। बिल्कुल है, ये बात सही है। सिंधिया जी चल कहाँ रही है? जिस वो मनसा से गए थे, आज देखो स्थिति क्या है बीजेपी में। यहाँ श्रीमंत बजते थे, वहाँ गए थर्ड लाइन पे बैठते हैं, थर्ड लाइन पे, यहाँ फर्स्ट लाइन पे थे। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि सिंधिया जी का प्रभाव खत्म हो गया है? काय का प्रभाव? अच्छा। जनता जिसको बेच दे, यदि पिता पुत्र को ही बेच दे तो उस पिता का पुत्र के प्रति क्या अधिकार है? आप ही बताएं। तो आपको लग रहा है कि उनका प्रभाव खत्म हो गया है? नो, कोई प्रॉब्लम। चंबल संभाग क्षेत्र से कांग्रेस को कितनी? चंबल संभाग इस प्रदेश का सबसे यंग संभाग है। कितनी? यहाँ अरे बीजेपी को 0। अच्छा, भूल बस कहीं निकल जाए 0 अंडा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने रैली की और कमलनाथ जी जो वादे कर रहे हैं तो इसका बहुत वादे, आज से आप वादा करना भूल जाओ। गारंटी कांग्रेस कभी वादा नहीं करती, जो कहती है करती देती है। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये गारंटी है, लिखित में ले लो। कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके सारे काम जो गारंटी दी है होंगे पहली। अच्छा।